जुनून जुनून जुनून। बहुत देर लगा दी, चलो आ तो गए, आइए बैठिए, मैं अभी आती हूँ। ओके, थैंक यू। दिल्ली से कांचन के लिए खासतौर से बनाया हुआ लीची का शरबत लाई हूँ, सोचा तुम्हें भी टेस्ट कराओ। ओह सॉरी, मैंने आपको तुम कहा। नो नो, इट्स ऑलराइट। दरअसल मैं इन फॉर्मेलिटीज में यकीन नहीं करती, खासतौर अपनी उम्र के लोगों से। अरे तुम खड़े क्यों हो? बैठो। ओह थैंक यू। रिलैक्स रिलैक्स, दो दोस्त बैठे हैं, इसमें घबराने की क्या बात है? नहीं, इसमें घबराने की तो कोई बात नहीं, लेकिन वो आपकी सहेली कंचन, वो गेट टुगेदर, लगता शायद मैं ही जल्दी आ गया हूँ। कंचन कहीं चली गई है और यहाँ कोई मेहमान नहीं आने वाले। दरअसल मैं तुमसे अकेली में बात करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने की ये तरकीब सोची। आई एम सॉरी। आज सुबह मैं तुम्हारे ऑफिस गई थी, दादाजी के पास काफी देर बैठी रही। तुम जानते नहीं, वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। मैंने पहली बार किसी बुजुर्ग की आंखों में इस तरह आंसू छलकते देखे हैं। हाँ, लाला जी मुझे बहुत चाहते हैं। उन्होंने बातों बातों में ये भी कहा कि माँ जी के गुजर जाने के पहले भी आपकी जिंदगी में कोई ट्रेजेडी हुई है। घबराओ नहीं, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहा होता तो मैं उस हादसे के बारे में जानने के लिए इतनी बेचैन क्यों होती? प्लीज मेरे जख्मों को कुरेदने की कोशिश मत कीजिए। मैं सिर्फ उस ट्रेजेडी के बारे में जानना चाहती हूँ जिसने तुम्हें इतना हिलाकर रख दिया है। मालूम नहीं क्यों लाला जी को लगता है कि मैं तुम्हें इस डिप्रेशन से निकालने में उनकी मदद कर सकती हूँ। ये कंचन कब आएगी? देखो, बात टालने की कोशिश मत करो, मेरी तरफ देखो। कौन थी वो? कौन? एक लड़की थी ना तुम्हारी जिंदगी में। देखो, मैं इतनी नासमझ नहीं कि इतनी सीधी सी बात का अंदाजा न लगा सकूं। कौन थी वो? रीमा एक ऐसी कली थी जो बिन खिले ही मुरझा गई, जो बचपन में बिछड़ने के बरसों बाद फिर मेरी जिंदगी में आई, और ऐसे आई कि मेरे सारे वजूद पे छा गई। हमने क्या क्या सपने बुने थे, क्या क्या ख्वाब देखे थे, लेकिन मैं उसका कातिल हूं। मेरे इंतजार में उस बेचारी ने घुट घुट के अपनी जान की बलि दे दी। एक हद तक मेरी मां भी उसकी मौत की जिम्मेदार थी। यह एहसास कि उसने खुद अपने हाथों अपने बेटे के अरमानों का खून किया है, उसे आखिरी सांसों तक तड़पाता रहा। तुम खामोश क्यों हो गई? सोच रहे हो कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ये इंसान जिंदा क्यों है? कुदरत भी इंसान के साथ कैसे कैसे खेल खेलती है। मैं टूट चुका हूं, बिल्कुल टूट चुका हूं। तुमने ये जख्म क्यों खोले? ताकि इन पर मरहम रख सकूं। जब से मैं तुमसे मिली हूं, तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूं। मैं आसानी से जज्बात में बहने वाली लड़की नहीं। मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन सकूं, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं, लेकिन ये जानती हूं कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हो। मैं तुमसे कुछ मांगती नहीं, सिर्फ ये कि तुम जिंदगी की तरफ लौट आओ। बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, थोड़ी सी और करो। तुम हालात के शिकार बन गए हो।
अगर तुम उस ट्रेजेडी को इस एंगल की तरफ से देखोगे, तुम्हारे अंदर गुनाह का जो एहसास है वो खुद खत्म हो जाएगा। I'm sorry, मैंने तुम्हारी आज की शाम खराब कर दी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। नहीं नहीं, अच्छा किया, मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। आई थैंक यू फॉर इट। अच्छा, मैं चलता हूँ। कहाँ? ओनली डिनर? यहाँ तो कुछ है नहीं, तो चलो कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, आज मन नहीं कर रहा, फिर कभी सही। कम ऑन, लेट्स गो। नहीं तो मैं भूखी रह जाऊंगी। सुबह लाला जी के साथ एक टोस्ट खाया था, उसके बाद कुछ नहीं। कम ऑन, लेट्स गो। अभी तो बस इतना ही काम है। अभी का क्या मतलब? मेरा मतलब फिलहाल। आगे पता नहीं इस तरह के और कितने काम निकल आए, क्योंकि काम की लाइन ही ऐसी चुनी है। के आज में यकीन रखता है, कल की बात कल। हाँ, तो आज की बात यह है कि आप वो झोपड़पट्टी वहां से हटवाना चाहती हैं। जी। काम जरा मुश्किल है मिस्टर राजवंश। नए पौधे को जड़ से उखाड़ना आसान है, लेकिन जिस पेड़ की जड़ गहरी चली गई हो, उसे उखाड़ने में मेहनत भी उतनी ही लगती है। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। देखिए मिस्टर राजवंश, के इस शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। कौन कहां जाके बसा है, किसकी नजर किस जगह पर है, हमें सबकी खबर है। हमने भी लाइन कुछ ऐसी ही चुनी है। आप जिस जगह को खाली करवाना चाहती हैं, उन लोगों ने उस पर 10 साल पहले कब्जा कर लिया था। तो क्या ये काम नहीं हो सकेगा? ये मैंने नहीं कहा था। देखिए मिस्टर, कल से ही मैं साफ साफ बात करने में यकीन रखता हूं। बताइए कितना लगेगा? उनके कब्जे के हर एक साल के 5,000 यानी 50,000 रुपए। आप अधिकारी साहब की आसामी है, इसलिए रकम इतनी कम है, नहीं तो ये काम कम से कम 1 लाख का है। ठीक है, लेकिन ये रुपए आपको जगह खाली करवाने के बाद मिलेंगे। नहीं, आपसे सौदा नहीं हो सकता है। आपने केशव कलसी की ईमानदारी पर शक किया है। मेरा ख्याल है मैंने नाराजगी वाली तो कोई बात नहीं की। हमने अपनी जबान दी, बस काम हो गया आपका। इस शहर में लोग हमारे एतबार की कस्में खाते हैं और सबको मालूम है कि केशव कलसी पूरी रकम एडवांस में लेकर काम करता है। अधिकारी साहब ने आपको यह नहीं बताया? ठीक है, मैं कल रुपए भिजवा दूंगा, मगर ये काम फौरन होना चाहिए। आपने यह हाथ थाम लिया तो समझ लीजिए आपकी हर मुश्किल आसान हो।